हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू एटर्नल ब्लिस टैरो। आप इस रीडिंग को देखने के लिए अगर आए हैं तो यकीनन आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपको कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहते हैं, आपको कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। दो पाइल्स आपके सामने हैं। पाइल 1 में आप देख सकते हैं ये पिंक और रेड कलर का फ्लावर आपके सामने है। पाइल 2 के लिए ब्लू कलर का रोज आपकी स्क्रीन पर है जो आपको दिख रहा है। इन दोनों में से ही जो पाइल आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, आप वो उस पाइल की रीडिंग को देखिए और उसमें जो मैसेजेस आएंगे वो मैसेजेस हैं जो आपके एंसेस्टर्स आपको देना चाहते हैं। हेलो पाइल 1, अगर आपने वाइट और पिंक के शेड के इस कार्ड को चूज किया है जिसमें एक रेडिश शेड भी आपको दिख रहा होगा, तो ये आपकी रीडिंग है। अब हम एक एक करके ये कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे, क्योंकि पितृपक्ष का भी समय चल रहा है। इस समय हमारे पूर्वज हमें देख रहे होते हैं, आते हैं हमारे पास, हम उनका श्राद्ध करते हैं, उन्हें पानी देते हैं, जल देते हैं, तर्पण करते हैं, तमाम तरीके से उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो आपको क्या बताना चाहते हैं, ये हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश कर रहे हैं। फाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं ये हम देखते हैं। ये आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं जिनको लेकर आप सोच रहे हैं कि आपके वो पूर्वज रहे हैं और आप उनके बारे में सोचते होंगे। कोई ऐसा भी हो सकता है जो अभी अभी जिन्हें जो तारा बने हैं जो आपके पास नहीं है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। तो वो आपको क्या बता रहे हैं ना, ये हम देख लेते हैं पाइल 1 के लिए क्या आ रहा है। सबसे पहले तो ओरेकल डेक से देखेंगे कि आखिर क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। थैंक यू। माउस स्पिरिट, टेंड टू द स्मॉल थिंग्स, नंबर 4040। We have groundhog spirit, time to let go. ओके और हमारे पास आया है ऑटर स्पिरिट का मैसेज, यू आर नेवर अलोन। ओके पाइल 1, आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स आपको ये बता रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको कभी कभी ये लगता है ना कि आपके सामने इतनी सारी समस्याएं हैं, आप उनको फेस कर रहे हैं, जीवन में आपके सामने बहुत दिक्कतें हैं, तो आपके पूर्वजों का ये कहना है, आपकी जो जो गाइड्स के रूप में, कुछ मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ आपके पूर्वज ऐसे हैं जो आपको गाइड भी करते रहते हैं, टाइम टाइम पे आपके गाइड्स के रूप में भी वो आपके पास मौजूद हो सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो आप अकेले नहीं हैं और एक पूरी टीम है आपके साथ, आपकी इस स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी इस मटेरियल जर्नी में, फिजिकल जर्नी में आपके साथ। तो आपको कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना है, ठीक है। और टाइम टू लेट गो से मुझे एक मैसेज ये मिल रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे इस फाइल में जिन्हें ये मलाल होगा या जो ये सोच रहे होंगे, ये खास तौर से उनके लिए मैसेज है जिन्होंने हाल फिलहाल में किसी को खोया है, अपने किसी लव्ड वन को खोया है। तो आप देख रहे हैं इसमें ये जो स्पिरिट एनिमल है, इसने हार्ट को कैसे जकड़ कर रखा हुआ है। तो आपको ये बताया जा रहा है पाइल 1 कि बहुत ज़्यादा उस फीलिंग को, उस लव को या उस पेन को जो उनके जाने के साथ हुआ है ना, आपको आपको बहुत ज़्यादा जकड़ कर पकड़ कर रखने की अब ज़रूरत नहीं है। वो एक बेटर प्लेस पर हैं और उनको जहाँ होना चाहिए वो बहुत अच्छी स्थिति में है। तो आप उनके बारे में सोचिए मत मत बहुत ज़्यादा। अब समय आ गया है कि आप इस चीज़ को लेट गो करें। उसको अगर पकड़ के इस फीलिंग को आप बैठे रहेंगे तो ये आपके लिए ठीक नहीं है और शायद वो इससे खुश नहीं होंगे। तो आपको ना लेट गो करने की ज़रूरत है, खास तौर से इस फीलिंग को। अगर ये सेंस ऑफ लव और लूजिंग का जो है ना, अगर ऐसा है कुछ, तो आपको इसको छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है,
ठीक है। और बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पाइल 1, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग होंगे इस पाइल में जो इमोशनल हो रहे होंगे इस समय भी, इस रीडिंग को देखते हुए ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है। और आप इमोशनल हो जाते होंगे अपने लव्ड वंस को सोचकर, या उनकी यादों में जब आप होते होंगे या अकेले में होते होंगे। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप इस फीलिंग से आपको निकलने की ज़रूरत है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वो ये कह रहे हैं लेट गो करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उसको पकड़ के जकड़ के बैठना नहीं है। और आप अकेले नहीं हैं। इससे एक मैसेज ये भी मिल रहा है पाइल 1 कि आपको ना इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए वो टाइम टाइम पर गाइड करते रहेंगे, आते रहेंगे। आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हो गए हैं अगर वो आपके इर्द गिर्द नहीं है। वो हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे और हमेशा आपको देख रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे क्या मैसेजेस आ रहे हैं ये हम देखते हैं। थैंक यू। ओ we have embracing, love, ट्रस्ट, ठीक है। आपको ये बताया जा रहा है पाइल 1 कि एम्ब्रेस करना सीखिए। वो तो आपको एम्ब्रेस कर ही रहे हैं, आपसे प्यार करते ही हैं, आप उनकी इस प्रेजेंस को कभी ना कभी फील भी करते होंगे। लेकिन आपको भी ना लाइफ में अब जो चीज़ें हो गई हैं उससे आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। आपकी ज़िंदगी में प्यार है, और अगर नहीं है तो आने वाला है। एक लव की जो फीलिंग है ना उससे आप अपने आप को सराउंडेड पाएंगे। ये मैसेज आपके लिए है उनकी तरफ से कि प्यार आपके लिए भर भर कर है। आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आप शायद आपका जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ है अभी, तो ट्रस्ट कीजिए। ये एक चीज़ उनकी तरफ से आपको बताई जा रही है, ठीक है। और आपके लिए क्या होने वाला है जो आप नहीं देख पा रहे हैं, और आपके जो गाइड्स हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके एंसेस्टर्स क्या देख पा रहे हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग पाइल 1 के लिए, ये हम देखते हैं। थैंक यू। वी हैव स्ट्रेंथ, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव 4 ऑफ wands, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है पाइल 1 कि एक तो आप बहुत पावरफुल हैं। आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है ना उसका शायद एहसास, उसका शायद आप भूल गए हैं कि आप कितने पावरफुल हैं। उसका एहसास आप भूल गए हैं इस समय। तो आपको ये बता रहे हैं आपके पूर्वज कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, प्रोटेक्टेड हैं। जो मेंटल क्लैरिटी इस समय आपको नहीं है, जो आप देख नहीं पा रहे, जो चीज़ें आपको अपनी नज़रों से नहीं दिख रही हैं, वो देख पा रहे हैं दूर की चीज़ें, और वो आपको बता रहे हैं कि आपको बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं। अपने एजुकेशन के भी मौके हो सकते हैं, एनलाइटमेंट के हो सकते हैं। अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करके आगे बढ़ने का मौका आपको मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं आप मुझे एंजॉय करते हुए भी दिख रहे हैं लाइफ को। और वो आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप ये एंजॉयमेंट भूल चुके हैं और नहीं कर रहे हैं तो आप खुश रहिए और प्रसन्न रहिए, ये वो चाहते हैं। तो अगर आप उनकी खुशी चाहते हैं, अगर आपने हाल फिलहाल में किसी को खोया है, तो सबसे पहले तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। जो आप घर से बाहर नहीं निकल रहे या लोगों से मिल नहीं रहे, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे, तो आपको ये करने की ज़रूरत है। इससे उन्हें खुशी मिलेगी, आपकी खुशी को देखकर वो खुश होंगे। तो आपको वो ये बता रहे हैं कि आपको ऐसे मौके मिलेंगे और आपको ऐसे मौक़ों पर इंजॉय करना है, अपने आप को बांध कर नहीं रखना है, ठीक है। जो बेटर चीज़ें वो देख पा रहे हैं आपके लिए, वो शायद आप अभी नहीं देख पा रहे हैं। तो वो आपको बता रहे हैं कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को ऐसे ही कायम रखकर अपनी चीज़ों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है, और कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है
मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रांग रख के अपनी लाइफ को एंजॉय करना है और ज़िंदगी को जीना है। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि वो आपको ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ज़िंदगी सिर्फ ऐसे ही गवा देने का नाम नहीं है। ठीक है फाइल 1, तो इस बात पे ध्यान आप ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपकी खुशी में ही उनकी खुशी है। ठीक है, ट्रस्ट रखिए और विश्वास को बनाए रखिए फाइल 1। ठीक है, और क्या मैसेजेस हैं लास्टली हम देख लेते हैं, क्या वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, वही बात आ गई फिर से कि आप शायद मिल नहीं रहे लोगों से, आपने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है, आप बात नहीं करना चाहते। अगर ऐसी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ है तो ट्रेडर के मैसेज से हमें यही मैसेज मिल रहा है कि आपको एक्सचेंज एनर्जी को ना एक्सचेंज करने की ज़रूरत है। अबंडेंस आपका इंतज़ार कर रही है। एयर गार्डियन का मैसेज आया है, शिफ्ट योर परसेप्शन। देखिए फिर से वही बात आ गई फाइल 1। मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये लग रहा है कि इस फाइल में ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल रीडिंग तो एंसेस्टर्स के मैसेजेस को लेकर है, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों एहसास हो रहा है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रीडिंग को जो देख रहे हैं ना वो ऐसे हो सकते हैं जो जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में जिनके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है या जिन्होंने खोया है अपने लव्ड वंस को और वो ये रीडिंग देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपके लिए तो सीधे तौर पर ये मैसेज है कि आपको खुश रहना है पाइल 1, आपको खुश रहना है और रोते हुए घर में नहीं बैठे रहना है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस समय। अपने परसेप्शन को बदलिए पाइल 1, अपने परसेप्शन को बदलिए और आपकी खुशी से ही उनकी खुशी है। यही लाइन मैं बार बार दोहरा रही हूँ और आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, हाई प्रीस्टेस का मैसेज है, हार्नेस मिस्टिक पावर। आपके अंदर वो भी है, मिस्टिक पावर को अचीव करने का पोटेंशियल है। आपके इंट्यूशन बहुत हाई हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो सकते हैं। जो साइकिक सिर्फ हमारे जैसे ही लोग नहीं होते, साइकिक हर व्यक्ति होता है। आपको इंट्यूशन फील होता होगा, आपको जो चीज़ें होने वाली हैं उनका पता पहले चल जाता होगा और आप इस समय शायद कहीं ना कहीं एक दुख में हैं या बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेकर बैठे हुए हैं। तो इससे निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है। ठीक है, और मिस्टिकल पावर से हम ये मैसेज ले सकते हैं कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप उस स्थिति को अचीव कर पाए। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी में भी बहुत लोग आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको यही कहा जा रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी है आगे, जो आप बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं अगर आप अपने शेल से बाहर निकलते हैं तो। शेड ओल्ड स्किन, ओह गॉड पाइल 1, देखिए बार बार यही मैसेज आपके लिए आ रहा है। जिस तरह से एक सांप अपने पुरानी स्किन को बदलता है ना और उसको छोड़कर आगे बढ़ता है और उसे एक नया जीवन मिलता है, आपको तो यही बताया जा रहा है फाइल 1 कि पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने का समय आ गया है। आपको अपनी लाइफ में बेटर करना है, आगे बढ़ना है और इस तरह से एक शेल में अपने आप को आइसोलेट करके कैद करके नहीं रहना है, नहीं रखना है, सॉरी। ठीक है, तो ये सीधा मैसेज आपके पूर्वजों का है आपके लिए। सबसे पहले तो आप खुश रहिए और जितना आप खुश रहेंगे ना उतना ही उन्हें खुशी महसूस होगी। वो हमेशा आपके साथ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पाइल 1। शायद जो आप नहीं देख पा रहे हैं ना वही वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पोटेंशियल को ज़ाया मत होने दीजिए, इसको बिल्कुल भी ऐसे ही मत जाने दीजिए। अपने परसेप्शन को बदलने की ज़रूरत है, अपने थॉट प्रोसेस को बदलने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा आपको मौके अभी आप देखेंगे आने वाले दिनों में, ऐसे आपको चांसेस मिलेंगे कि आप अपनी लाइफ को पूरा 360 डिग्री चेंज कर पाएंगे। ये मैसेज आ रहा है। ठीक है,
तो आई होप पाइल 1 कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस ज़रूर मिली होगी, और मैं ये बिल्कुल जानना चाहूँगी कि क्या इस फाइल में ऐसे लोग हैं ज़्यादातर जिनके साथ ऐसा हुआ है हाल फिलहाल में, और जिनकी अभी ये सिचुएशन है, क्योंकि मुझे बार बार यही फीलिंग आई इस पूरी रीडिंग के दौरान। बहुत ही अच्छे मैसेजेस आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, और आपको खुश रहने की हिदायत उनकी तरफ से बार बार है। ओल्ड सेल्फ को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना है और खुश रहना है उनकी खुशी के लिए। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, रीडिंग अच्छी लगे तो और लोगों को भी फॉरवर्ड कीजिएगा, और मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू। हेलो पाइल 2, अगर आप ब्लू कलर के इस रोज को देखकर इस रीडिंग की तरफ आकर्षित हुए हैं और आए हैं, तो ये आपकी रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। पितृपक्ष का समय है इस समय, और सभी लोग अपने पूर्वजों का तर्पण कर रहे हैं, कोई श्राद्ध कर रहे हैं, उनको जल दे रहे हैं। लेकिन वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ये हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ओरेकल कार्ड से। स्पिरिट एनिमल्स का ये ओरेकल डेक है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसके थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, उनके एंसेस्टर्स के, उनके पूर्वज उन्हें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं फॉर पाइल 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बुफेलो स्पिरिट, द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड, सबसे पहला मैसेज। ओके। डव स्पिरिट, बी पीस, ठीक है। एंड वी हैव सिंग योर ओन सॉन्ग। ओके, आई थिंक वी हैव टू, अच्छा 2 कार्ड्स आ गए हैं। चलिए, सिंग योर ओन सॉन्ग और यू सी क्लियरली नाउ। ओके, पाइल 1 में ऐसा नहीं था, लेकिन पाइल 2 की रीडिंग में मुझे ये लग रहा है कि इसमें, इस पाइल में ज़्यादातर लोग ऐसे लोग हैं जो इस समय उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। वो एकदम सॉर्टेड हैं, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली। तो अब अगला मैसेज आपके एंसेस्टर्स का आपके लिए है पाइल 2 कि सबसे पहले तो बी पीस का मैसेज लेते हैं कि आपको ना, जैसे आप शांति से हैं ऐसे ही खुद शांति बनकर रहना है। ठीक है, बहुत पीसफुल सिचुएशन आपकी हो सकती है, कोई बहुत ज़्यादा तनाव नहीं है, नॉर्मल लाइफ चल रही है, ऐसी स्थितियां कुछ दिख रही हैं। आप क्लियरली देख पा रहे हैं अपने रास्ते को, अपने विजन को, अपने जो भी आपका कैरियर पाथ है या जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं ना, आप बहुत क्लियर है। आउल स्पिरिट से ये मैसेज हमें मिला है। उसके साथ ही साथ अब आपके एंसेस्टर्स आपको ये बता रहे हैं कि आप जो कुछ भी चाहते हैं ना, वो सब कुछ यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेगा। ये शायद आपको अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन वो ये देख सकते हैं, और आपके लिए ये मैसेज है कि आपके लिए भर भर कर अबंडेंस है। बहुत ही अबंडेंट एनर्जी में आप जाने वाले हैं, और ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं। सबसे पहला मैसेज तो आप यही मान लीजिए कि आपके लिए है। सिंग योर ओन सॉन्ग से हम ये मान सकते हैं कि आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपने तरीके से अपना गाना गाएं, जिससे सीधे तौर पर हमें ये समझ में आता है कि आप जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, जो भी आप कर रहे हैं, बहुत ही पीसफुल और बहुत ही क्लियर माइंड के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, और इसी से आपको सब कुछ जीवन में मिलेगा। अब आपको करना यह है कि आपको अपनी चीजें अपने तरीके से करते जाना है। कौन क्या कर रहा है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, कौन किस तरह से कर रहा है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अपनी चीजें अपने हिसाब से करनी है। पाइल 2 ये मैसेज है। बहुत ही अच्छी रीडिंग आपकी, और बहुत ही अबंडेंट एनर्जी में आप जाने वाले हैं। बहुत ही वो सब जो आपने सोचा है ना, वो सब आपको मिलने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है इस रीडिंग से। और मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि इस रीडिंग में ज़्यादातर जो लोग इसको देख रहे हैं
उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो जिनके लव्ड वंस ना पहले जा चुके हैं इस दुनिया से, या बहुत हाल फिलहाल में ऐसा नहीं है, क्योंकि पाइल 1 में ऐसा था। उसमें मुझे ज़्यादातर लोग ऐसे दिखे जिनकी एनर्जीज ऐसी थी कि जिन्होंने अभी किसी को खोया है, ऐसे मैसेजेस उनके लिए आए थे। और आपके लिए पाइल 2, क्या बात है, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं ना कि आप, अगर आपने किसी को खोया भी है, आपके कोई एंसेस्टर्स अभी नहीं है या हाल फिलहाल में कोई तारा बने, लेकिन आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। आपको ये पता है कि अगर आप खुश हैं ना तो वो खुश हैं, आपकी खुशी से उनकी खुशी है। आप ये रोना धोना लेकर बैठे नहीं हुए हैं अभी तक, ये मुझे फीलिंग आ रही है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पूर्वज भी यही चाहते हैं हमेशा से कि आप खुश रहें। वो आपको खुश देखना चाहते हैं, आपकी खुशी में ही उनकी खुशी है। आप बहुत ज़्यादा सॉर्ट हो चुके हैं अपनी लाइफ में और बहुत ज़्यादा क्लियर हैं इस चीज़ को लेकर। लीडरशिप का मैसेज है। फिर हमारे पास आया है कार्ड रिलीज का। वी हैव फ्लो। देखिए वही चीज़ जो मैं आपसे चर्चा कर रही थी और वही चीज़ें आ रही हैं, फ्लो एंड फोकस। बहुत ही सॉर्टेड रीडिंग है आपकी पाइल 2, और इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो सॉर्टेड हैं लाइफ में, ये तो फॉर श्योर है। बहुत ही ज़्यादा क्लियर, बहुत ही ज़्यादा क्लियर विजन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, और आप एक लीडर हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। आपने उस दुख को, उस पीड़ा को जो उनके ना रहने पर आपकी लाइफ में आया है, या कोई ऐसा टावर मोमेंट या कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, आप उसको रिलीज़ करके आगे बढ़ चुके हैं। आप उसको लेकर बैठे नहीं हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे एक रिवर का फ्लो होता है ना, आप उसी धारा में बढ़ते जा रहे हैं पानी की तरह, और आपको ये पता है कि आपको करना क्या है। मैंने पहली लाइन ये कही थी कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, फोकस है, इसी फोकस के साथ आपको आगे बढ़ते जाना है। पाइल 2 बहुत ही क्लियर विजन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, और आपके एंसेस्टर्स आपको ये कह रहे हैं कि वो सब कुछ आपके लिए है मौजूद। यूनिवर्स आपको अवेलेबल कराएगी, समय समय पर वो मदद आपको मिलेगी, समय समय पर ऐसे लोग आपको मिलते जाएंगे जो आपका काम होता चला जाएगा। उसी लीडरशिप क्वालिटी के साथ, फोकस के साथ, पुराना छोड़कर आगे आप बढ़ चुके हैं, काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, और फ्लो में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर आप क्या ऐसा है इस दुनिया में जो नहीं पा सकते हैं पाइल 2? तो ये तो बहुत ही क्लियर, बहुत ही क्लियर आपकी रीडिंग है। और बहुत से लोग होंगे, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि क्या ऐसा है, क्योंकि यही मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। ओके, अब हम टैरो से देख लेते हैं कि टैरो क्या बता रहा है आपकी लाइफ में। क्या ऐसा होने वाला है जो आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाह रहे हैं और आप नहीं देख पा रहे हैं, अभी नहीं देख पा रहे हैं? क्या ऐसा होने वाला है पाइल 2 के लोगों के साथ जो आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं? ठीक है, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है पाइल 2 कि कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव हो, मेंटल क्लैरिटी उस समय ना आए आपको। अभी ये, चूंकि हम अभी की एनर्जीज देख रहे हैं, तो हम ये मान के चलें कि अभी आप जो जिस एनर्जी में चल रहे हैं बहुत ही बेहतर, बहुत ही सही स्थिति में है। लेकिन ऐसा कुछ आने वाले दिनों में हो सकता है जिसमें आपको थोड़ा सा कुछ परेशानी हो, कुछ मानसिक तनाव हो। तो आपको ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि एक तो आपको रेस्ट करना है, रेस्टिंग मोड में चले जाना है, तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। और आप ना उसके बाद पाएंगे कि आपको रास्ता भी मिलेगा आगे बढ़ने का, क्लैरिटी मिल जाएगी। और क्वीन ऑफ कप्स के साथ इमोशनल बैलेंस में आते हुए एकदम क्वीन की एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हैं। बहुत ही अबंडेंस, बहुत ही मौके ऐसे काम करने के। और जैसे एक रानी होती है, एक क्वीन होती है ना,
उसको न सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल लेवल पर भी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत क्लैरिटी उसको होती है। और कप्स का कार्ड है तो इमोशंस से इसको आप जोड़ के देखिएगा कि आपके इमोशंस भी बैलेंस हो जाएंगे और आप जो भी थोड़ी बहुत परेशानी अगर होगी भी तो आपको चिंता नहीं करने की ज़रूरत है, उसका रास्ता आपको मिलेगा। आपको रेस्ट करना है और आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप मूवमेंट भी नज़र आ रहे हैं, आप उससे आगे बढ़ेंगे, आगे निकलेंगे। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनकी लाइफ में प्यार अभी नहीं है, तो एक कंपेनियनशिप भी मुझे दिख रही है। आपकी ज़िंदगी में प्यार आ सकता है, बैलेंस भी आएगा। अगर प्यार नहीं है तो 2 ऑफ कप्स के साथ आप ये एक मैसेज ले सकते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ अलाइनमेंट में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर प्यार नहीं है तो प्यार आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, और अगर है तो वो और आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें बैलेंस होती हुई आगे बढ़ेंगी, ठीक है। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई किसी तरह की पार्टनरशिप आप चाह रहे थे, तो वो पार्टनरशिप भी आपको अच्छी पार्टनरशिप में आप आएंगे और आप देखेंगे कि अच्छे तरीके से आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो थोड़ा बहुत अगर तनाव होता है तो उसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है पाइल 2, ओके। लास्टली अब देख लेते हैं कि एंड में क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। थैंक यू। ट्रस्ट एंड थ्राइव, सेट योर साइट्स हायर, स्नेक, शेडोल्ड स्किन, ठीक है। स्नेक वाला मैसेज ना पाइल 1 में भी आया था, लेकिन पाइल 2 आपकी रीडिंग पाइल 1 से बहुत ही अलग है। तो आप इस बात को मानिए कि आपका सब कुछ अच्छा ही है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत है। हाँ, आने वाले कुछ दिनों में आपको कुछ थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी होगी, लेकिन उससे आप निकल जाएंगे, कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लास्टली जो मैसेजेस हैं उसमें सबसे पहला मैसेज है हमारे पास ट्रस्ट एंड थ्राइव का। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सेट योर साइट्स हायर से ये मैसेज हम आप लीजिए कि आपको ना अपने स्टैंडर्ड्स को ऊपर रखना है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे निचले स्तर की बात करता है, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो आपको ना अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखते हुए उसके लेवल तक नहीं गिरना है। और ये मैसेज पार्टनरशिप या किसी व्यक्ति से अगर आप डील कर रहे हैं या सोशल स्टेटस पे अगर हम देखें उस हिसाब से, तो इसको उस तरह से लीजिएगा, ठीक है पाइल 2। और स्नेक के मैसेज के साथ आपको ना पुराने जो भी पैटर्न्स आपके हैं उसको छोड़कर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन ये मैसेज आया ज़रूर है, लेकिन काफ़ी हद तक आप लोग आगे बढ़ चुके हैं अपनी जर्नी में। आप अभी एकदम उस स्थिति में नहीं है कि आप पुरानी चीज़ों को लेकर बैठे हुए हैं। तो जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं पाइल 2, उसी तरह से अपनी चीज़ों को अलाइन करके आप अपना काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हमेशा हैं, वो आपको देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। आपको ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्स आपको समय समय पर मदद अवेलेबल कराएगी। वो भी आपकी तरफ हमेशा देख रहे हैं और वो आपके साथ हमेशा उनका आशीर्वाद बना हुआ है। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, फोकस रखते हुए आपको पुरानी चीज़ों को अगर थोड़ी बहुत रह भी गई हैं तो उसको रिलीज करके आगे बढ़ते रहना है और फ्लो के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। और ट्रस्ट रखते हुए आपको अपना काम करते जाना है। आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन उससे आप निकलेंगे, ठीक है। पाइल 2 अगर रीडिंग रेजोनेट की है आपसे, आपको पसंद आई है, तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आगे की रीडिंग्स आपको मिलती रहें। और अपने लव्ड वन से शेयर कीजिएगा ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग में। थैंक यू।